देखिए, हम लोग जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था है जिससे हमारा आपका देश संचालित हो रहा है, हम आप भी जिस संविधान और कानून के अंतर्गत हैं और जो प्रजातांत्रिक प्रणाली यहाँ पर चल रही है इस देश में, उसे हम लोग लोकतंत्र या प्रजातंत्र या अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी की परिभाषा, प्रजातंत्र की परिभाषा आप सब जानते होंगे कि इसमें जनता सर्वोपरि है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी थी। परिभाषा के तौर पर, शब्द के तौर पर बहुत सी बातें हैं, लेकिन धरातल में जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र में जो व्यवस्था है वो हम आप सब जानते हैं कि इस व्यवस्था में 100, अगर हम थोड़ी देर के लिए उनको अलग करने के लिए ऐसे कह दें कि 100 बेईमान, मूर्ख, चरित्रहीन, पापी व्यक्ति, 99 ईमानदार, चरित्रवान, सतोगुणी, कर्मठ लोगों को ना सिर्फ पराजित करते हैं, उन पर शासन करते हैं, उनके लिए नियम कानून बनाते हैं और यदि वो उनका पालन नहीं करेंगे तो उनको दंडित करते हैं। यही तो है ना व्यवस्था। अब आप इसको पलट भी सकते हैं कि 100 अगर अच्छे लोग हैं और 99 बुरे हैं तो 100 जो नियम कानून बनाएंगे वो 99 पर लागू होंगे। इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जहां बहुमत होगा, अधिक लोग होंगे, वहां पर उन्हीं की चलेगी। अब फिर इस पर यह प्रश्न उठता है कि साहब, समाज में लगता है अच्छे लोग तो ढेर सारे हैं, क्योंकि बुरे लोग जो पुलिस रिकॉर्ड में है या हमारे आपके समाज में है या मोहल्ले में, ऐसे तो कम ही लोग दिखते हैं। मैं बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य से अपनी बात को यहां तक लाना चाहता हूं। तो सामान्यतः देखने में तो ऐसा होता है। तो हकीकत यह है कि जो 100% जो लोग हैं उसमें से 20% ऐसे होते हैं जिन्हें आप बुरा कह सकते हैं और जो कभी सुधरने वाले नहीं। करीब 20% ऐसे लोगों की संख्या है। इसी प्रकार से 15 से 20% ऐसे लोग होते हैं हर समाज में, हर देश में, हर राष्ट्र में और पूरे विश्व में भी, कि जो कभी नहीं बिगड़ेंगे। उनके ऊपर कितनी मुसीबत आ जाए, सत्य, न्याय, धर्म से वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। बचे कितने? 60%। जो 60% है वो फ्लोटिंग होते हैं। वो देखते हैं कि अगर बुरे के साथ जुड़ने में फायदा है तो बुरे बन जाएंगे, और जब देखेंगे कि नहीं नहीं अब अच्छे लोगों की बात हो रही है। आप लोगों को ज्ञान होगा, जब माननीय अन्ना हजारे जी ने, चूंकि वो महाराष्ट्र के थे इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं यहीं से, जब आंदोलन शुरू किया तो पूरे देश में घूम आया। ये लगा कि अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस राष्ट्र के लिए, और विभिन्न संस्थाएं उनसे जाकर के, चला गया, आवाज जाएगी, वैसे भी जाएगी आवाज, कोई बात नहीं। सारे लोग जाकर के मिले, जो लोग अन्ना हजारे के आंदोलन में वहां जाकर के योगदान दे सकते थे, धरना प्रदर्शन में भाग ले सकते थे, वो भाग लिए। जो भोजन पहुंचा सकते थे, पानी पहुंचा सकते थे, पानी पहुंचाए। जो थोड़ी देर के लिए जाके तिरंगा फहरा सकते थे, तिरंगा फहराए। जो ये सब नहीं कर सकते थे, उन्होंने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप में उनके बारे में लिखा, और लोगों ने घर में बैठे बैठे ये प्रार्थना की कि प्रभु बहुत अच्छी चीज शुरू है, हो सकता है हमारे देश की दुर्गति अब समाप्त हो, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, यहाँ एक सामाजिक समरसता स्थापित होगी और हमारा राष्ट्र फिर गौरव को प्राप्त करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि 60% जो लोग हैं वो फ्लोटिंग है। वो जिधर देखेंगे कि अगर वो 20% पापी और धूर्त मजबूत हो रहे हैं, 60% लोग उधर चले जाएंगे। और जब देखेंगे कि जो सतोगुणी 15 से 20% अच्छे लोग हैं, वो अगर यूनाइट होकर मजबूत हो रहे हैं, तो वो 60% वहां चले जाएंगे। इसलिए किसी समाज को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ तो कम लोग हैं, क्योंकि प्रथमता देखने में अगर आप अच्छे समुदाय से आते हैं तो आप 20% ही तो होंगे। बुरे से हम लोग आते नहीं है, आना भी नहीं चाहिए, उस तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि अब दूसरी चीज, एक तो प्रजातंत्र में हो गया बहुमत। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई, वो आई संगठन की बात। चूंकि जो 60% फ्लोटिंग सोसाइटी है, पब्लिक है, उसको आप अपनी तरफ कैसे खींचेंगे? आप जानते हैं, दुर्भाग्य से इस देश में राजनीतिक चुनाव होते हैं जिसमें जाति और वर्ण की बातें आती हैं। यद्यपि संविधान किसी भी आधार पर, जो हमारा मूल अधिकार है
इक्वलिटी बिफोर लॉ, समता का अधिकार, उसमें किसी भी प्रकार के जाति वर्ण लिंग के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन रास्ता निकाल लिया जाता है, क्योंकि संविधान तो आगे खड़ा नहीं हो जाएगा किसी के सामने कि जब कानून हम पास कर रहे होंगे तो संविधान तो बेचारा एक पुस्तक लिखी हुई है। अगर आपके अंदर वो पवित्र भावना है, आपने शपथ ली है संविधान की और राष्ट्र में समता और समरसता बनाए रखने की आपने शपथ ली है वहां जाके, तो ये तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि संविधान सम्मत चीजों पे चले, जो संविधान का मूल स्वरूप है वो खंडित ना होने पाए। जैसे प्रेम्बल को कहते हैं उसको नहीं खंडित होने, हालांकि उसमें भी संशोधन हो चुका है। जो संविधान के संभाव है उसमें सोशलिस्ट और आपका ये आपका पंथ निरपेक्ष, ये दो चीजें, सेकुलर वर्ड ये बाद में शामिल किया। तो संविधान तो कहने का मतलब कि चीजें तो सब ठीक ठाक लिखी है। अगर नियम कानून व्यवस्थाओं का पालन होता रहता तो कहीं कोई दिक्कत आने नहीं थी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी थी। 1947 में हम लोग आजाद कहलाए, ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाई, लेकिन अभी ज्यादातर अंग जो है समाज के, ब्राह्मण समाज को लांछित करता है कि इन्होंने हमारा उत्पीड़न किया। अरे भैया, जब 1947 में हम स्वतंत्र हो गए और यहाँ पर प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली आ गई, सब लोगों ने चुनकर के अपने अपने नेता भेजे, फिर उसके आधार पर सरकार बनी। उस सरकार ने पुलिस प्रशासन जितने भी अंग हैं उन सब पर कंट्रोल कर लिया। वहां पर उनके प्रशासक बैठ गए, चाहे आईएएस के रूप में बैठ गए, चाहे एफएस के रूप में बैठ रहे हों या मंत्री संतरी बन के बैठ गए हों। तो इसके बावजूद वैसे तो कभी भी नहीं किया गया, लेकिन एक क्षण के लिए हम मान लें कि वर्ष 1947 से जब हम आजाद हो गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई, सारा प्रशासन उसके अनुरूप चलने लगा, तो फिर तब भी अगर कोई ऐसी घटना कहीं पर हुई तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार है, इसके लिए तो व्यवस्था जिम्मेदार है, इसके लिए तो नेतृत्व जिम्मेदार है कि जो शासन कर रहा था, लोग जल्दी बैठ ले जगह देख करके जहां है। तो मैं कह रहा था कि पहली तो बात आई बहुमत की, दूसरी बात आई उस बहुमत को प्रभावित कैसे किया जा सकता है। तो उसमें बात निकल के आई संगठन की कि यदि 2%, 5%, 7%, मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, इस राष्ट्र में जो जातियां 0.1% हैं, सिर्फ संगठित होने के कारण आप उनके विरुद्ध ना कोई नियम कानून यहां पारित हो सकता है, ना उनका पूरे राष्ट्र में उत्पीड़न हो सकता है। ऐसा है ना? जातियों के नाम क्या, कोई जरूरत नहीं, सबको पता है। तो कहने का तात्पर्य कि यदि आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही चाहते हैं कि समाज में समरसता पैदा हो, घृणा द्वेष की बातें खत्म हो, ब्राह्मणों को खास करके जो लांछित किया जा रहा है कि युगों युगों से हम पर अत्याचार होता चला आया, उसका एकमात्र समाधान आपका संगठित होना है। और संगठित होना सिर्फ किसी एक बैनर तले या सिर्फ एक हॉल के अंदर नहीं, आपको विचार से संगठित होना है। यदि आप व्यक्ति को आदर्श मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो भ्रष्ट हो सकता हूं, मैं गड़बड़ हो सकता हूं, कल मैं पक्षद्रोही हो सकता हूं, कल मैं राजनीति में आ सकता हूं, या और भी जो कोई। आपको प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा, आप सिद्धांत को मानिए, और जब तक उस सिद्धांत पर कोई व्यक्ति चल रहा है तो हम उसके अनुयायी हैं। वो चाहे हमसे उम्र में छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गरीब हो या रईस हो, ठीक है, निर्धन हो या जैसा अमीर हो, यदि वो उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, जो प्रिंसिपल हम आपने तय कर लिया है, जो प्रिंसिपल समाज ने तय कर लिया है, तो हम उसके साथ हैं। जितना हम अधिक से अधिक उसके साथ रह सकते हैं, किन किन मामलों में हम उसका साथ दे सकते हैं, जब तक ये धारणा, ये विचार नहीं अपने अंदर लाएंगे